इत्र से करना है। तो 1 लोटा जल इत्र से अभिषेक अगर बाबा को करोगे तो पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका वीनस कहीं पे भी कुंडली में बैठा है वो अच्छा होगा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लोन्स खत्म करने हैं, भावना जी कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि लोन्स खत्म हो जाए, क्योंकि सभी के ऊपर लोन्स होते ही होते हैं। तो आपको ना गुप्त दान करके आना है, चंदन की लकड़ी लेनी है और उसका घिसने वाला जो होता है ना, एक मिलता है सिलबट्टा टाइप का, उसको भी लेके जाना है और चुपचाप जाना है महादेव के टेम्पल में, सोमवार वाले दिन रख के आ जाना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। रख दीजिए और वापस आ जाइए। ये आपको सावन के सोमवार में भी कर सकते हो, 4 सोमवार आएंगे तो चारों सोमवार में भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सोमवार को नहीं कर पा रहा तो किसी भी दिन सावन वाले दिन आप शाम के समय रख के आ जाइए। आपको बोलना है कि मेरे लोन्स बाबा खत्म हो चुके हैं, 2026 में मैं लोन फ्री हो चुका हूँ, थैंक यू मेरे को इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए, ये बोलना है और आ जाना है वापस। ये करने से भी काफ़ी लोगों का लोन खत्म करवा दिया इला जी मैंने। वाह, इतनी छोटे छोटे उपाय हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा रहता है ना, नेगेटिविटी फील होती है, कलेश रहता है, नज़र दोष लग जाती है, तो सरसों की तेल ना आपने लेना है कटोरी में और उसको महादेव के ऊपर चढ़ाना है शिवलिंग पे, बट आपको हाथ ना ऊपर 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 करते जाना है, पूरी धार होनी चाहिए, एक पूरी लाइन से आप चढ़ाएंगे और अपने सर के ऊपर तक, जैसे आप खड़े होकर जलाभिषेक कर रहे हैं तो ऊपर तक, आप बैठ के करें तभी आपके सर के ऊपर तक आपको छोड़नी है धार पूरी। ये करके आपको अपने शत्रुओं का नाम लेके, गुप्त शत्रु जितने भी हैं सब खंडित हो जाए, सब खराब हो जाए, उनका भी भला हो जाए, पर मेरे ऊपर उनकी कोई आंच ना आ पाए, ऐसा बोल के आपको महादेव का अभिषेक करना है। अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से अभिषेक करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसी को अगर आध्यात्मिक पथ पर, तो अगर आपको स्वप्न में नाग दिखाई देने लगे और नाग आपको आपके बॉडी पार्ट्स पे चलता हुआ दिखाई देने लगे, ये बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ आती है ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों का एक्सपीरियंस करके मेरे को बताते हैं कि भावना जी हमें तो ये चीज़ें दिख रही हैं, क्या ये संकेत अच्छा है, क्योंकि महादेव के गले में भी नाग, आप बताइए कि क्या ये बेकार है या अच्छा है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपके बॉडी पार्ट पे अगर आपको नाग देवता दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके शत्रु आपको दिखाई दे रहे हैं, गुप्त शत्रु जो आपको कुछ बुरा आपके लिए करना चाहते हैं, उसका आपको उपाय करना अनिवार्य है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि साक्षात फन वाला नाग आपको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, बट आपके ऊपर कोई वार नहीं कर रहा, आपको उनसे डर नहीं लग रहा स्वप्न में भी, वो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। महादेव साक्षात आपके सामने अपने स्वरूप को, अपने आप को दर्शा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। दूसरी चीज़, बर्फ़ का बहुत ज़्यादा दिखना, आपको ऐसा फील होना कि मैं महादेव के टेम्पल में जा रही हूँ, केदारनाथ के सपने आना, भाव आना, ऐसे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं और हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके सो जाते हैं कि इस साल तो मुझे केदारनाथ जाना ही है, मुझे तो जाना है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि सितंबर में मुझे जाना है। तो जब आप फील करके सो रहे हो ना इला जी, तो हमारे माइंड में क्या चल रही हैं चीज़ें, जो हमारे भाव चल रहे हैं, वो एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो आपको दर्शाएगा और महादेव उसको सुनते हैं। जैसे मैंने बोला ना, एक पिता के रूप में है महादेव, आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो आपको सबसे अच्छा ला कर देंगे। आप दूध से अभिषेक, सबसे पहले तो जल से अभिषेक करना चाहिए, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बार आप जब दोबारा से उसको चढ़ा रहे हो तो आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, दूध चढ़ाने के लिए कोई भी और लोटा ले लीजिए, है ना, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं और किसी धातु का ले सकते हैं। आपको दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। तीसरा, आपको दही से अभिषेक करना चाहिए। जब दही से अभिषेक करते हैं तो हमारा शुक्र भी अच्छा हो जाता है, जिसकी हम इतनी सारी बातें करते हैं तो आपके पास लग्जरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ है हमारा घी। घी से जब हम अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है कि हमारी जितने भी दरिद्रता है, हमारी बीमारियां हैं, घर में कोई भी ऐसे चल रहा था कि प्रोस्पेरिटी नहीं आ रही हमारे पास मनी फ्लो नहीं एकाग्र हो पा रहा, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में आ गया शहद। जब हम शहद से अभिषेक करते हैं तो हमारा जो मधुरता है ना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो फैक्टर आना शुरू हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके रिलेटिव्स दूर हो गए, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल ही कम होता जा रहा है, आपको लग रहा है लोग आपसे रूठे रूठे व्यवहार करने लगे हैं, आपके चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके कुलीग्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, तो मधुरता चाहिए तो आपको शहद से अभिषेक करना है। तो ये जो पंचामृत बनाकर आप बाबा पे चढ़ाते हैं तो आप देखना कि आपके सारे ग्रह सॉर्टेड हो गए करने के लिए। और मैं भी गई शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए, तो मैं बोल दूंगी ला जी आपका हो गया कि आप जल्दी हटो। आपने अगर किसी को टोक दिया मंदिर के अंदर, आपका भाव ऐसा आ गया कि बहुत देर से क्या घंटी बजा बजा के पूजा कर रहा है, आपका भाव ऐसा आ गया कि मुझे क्यों नहीं जलाभिषेक करने दे रहा, मैं महान हूँ मुझे करने दो, अगर आपके मन में ऐसा गलत भाव भी आ गया तो आपने जो दिन भर में 5 या 10 माला का जाप ओम नमः शिवाय का किया है, आपने 10 दिन जितनी भक्ति करी है वो सब शून्य हो जाएगी।
ये समझना ज़रूरी है। दूसरों को मत हटाओ, उनको पूजा करने दो, आप सिर्फ़ एक लोटा जल अभिषेक करो, बहुत है, काफ़ी है। मैं क्या करती हूँ ना, अभी हमने आज एक वीडियो भी रिलीज़ की अपने चैनल पे, मैं पार्थिव शिवलिंग की स्थापना हर साल करती हूँ और अपने अच्छा। व्यूअर्स को भी दिखाती हूँ। क्योंकि मंदिर में जाके ना इलाजी आप बहुत सारे आडंबर नहीं कर सकते, बहुत सारा चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। आपको कोई भी चीज़ चढ़ानी है, मूँग की दाल चढ़ानी है बुध के लिए या और भी चीज़ें, अन्य चीज़ें जो हम ही लोग बताते हैं, वो आप रिचुअल पूरा नहीं कर पाएँगे मंदिर में, भीड़ बहुत होती है सावन के सोमवार में ख़ास तौर से। आप घर में अपने घर की मिट्टी से शुद्ध मिट्टी लीजिए, गंगा जल मिलाइए और एक प्लेट ले लीजिए, एक थाली ले लीजिए, उसके ऊपर आपने जो है शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से, जैसे भी आपकी आर्ट है वैसे बनानी है। उस पे आप दूध, दही, शहद पूरे महीने चढ़ाइए। आप देखना आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ये जो पूरे कष्ट हैं, जो आपकी मानसिक शांति है ना, आपको बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको। सिर्फ़ मंदिर में जाइए, मत्था टेकिए और एक लोटा जल चढ़ा के आइए सोमवार में। जो बाकी के रिचुअल्स हैं, घर पे आइए, आराम से बैठिए नीचे आसन पे, नॉर्थ ईस्ट में उस शिवलिंग को रखिए और इस तरीके से जो मैं नियम बता रही हूँ, वो पूजा करिए। मज़ा आ जाएगा। नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो आसपास का ऑरा होता है ना, वो हम बिल्कुल। झेल ही नहीं सकते। उसका जो फील्ड, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है, बहुत गहरा है, तो उसको झेलने की क्षमता हमें होनी चाहिए। तो जब आप उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। आपके जो शिवलिंग है और जो आपका जल है, उसकी जो रिफ्लेक्शन, उसका जो घर्षण पैदा हुआ, जो उसकी वाइब्रेशन पैदा हो रही है ना, वो अपने के मन को शांत करती है। आपको ऐसा वाइब्रेशन फील होगा कि आपका मन, आपका चित्त शांत हो रहा है। और जब भी आप जाएँ ना शिवालय, तो आप सिर्फ ड्रॉप 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 एक लहर की तरह उसको जलाभिषेक को करें। लोटा भर के डाल मत दे के आ जाए। लोगों को क्या है कि पंडित जी ने बताया, ब्राह्मण ने बताया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया मेरे को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, टक 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 टक, जल्दी चढ़ाओ, ऑफिस भी जाना है, ड्राइवर आ गया होगा, गाड़ी आ गई होगी। ये भाव नहीं लाने। 2 मिनट के लिए सिर्फ मन शांत करिए और जलाभिषेक करना शुरू करिए। बिल्कुल चित्त साफ, मन साफ, कुछ वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ शिव जी हैं, मैं हूँ और मैं जलाभिषेक कर रही हूँ, बस। जब इस भाव से आपने जलाभिषेक कर दिया ना, आपको 100% प्राप्ति होगी। आपका मन 43 डेज़ के अंदर अंदर शांत होना शुरू हो जाएगा। पूरे सावन महीने में सिर्फ जल से अभिषेक कर लो और जिस नियम से मैंने बताया, कोई मन में अशांति नहीं, फोकस्ड हो गए 1 मिनट 2 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ जाओ, जलाभिषेक आराम से शांति से कर दो। आप देखना आपका मन कितने जल्दी अच्छे डिसीजंस लेने लगेगा, अच्छे पैसे कमाने के आइडियाज़ आने लगेंगे। आपका मन शांत है तो आप सबसे ज़्यादा विजयी हैं। आपको विजय ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे सावन भी कर सकते हो या सोमवार भी ले सकते हो। आपको ना गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र, दोनों में से एक इत्र लेना है और उसको मिलाकर जल में जलाभिषेक करना शुरू करना है। अच्छा। जल से अभिषेक करिए बाबा का। और आपके मन में इच्छा एक ही होनी चाहिए, या तो पैसे की इच्छा हो या प्यार की इच्छा हो, दोनों में से एक होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती इलाजी, और वो 16 सोमवार की फास्टिंग भी करते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी कर सकता है। हमें लगता है कि मेल्स नहीं कर सकते, बट मेल्स भी कर सकते हैं 16 सोमवार। और आपको जब फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो इत्र का अभिषेक जो आपको मैंने बताया, वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। शुक्र हमें पैसा तो देता ही है, उसके साथ साथ हमें पारिवारिक सुख की अनुभूति भी कराता है। हमारे जीवन में जब प्यार का अनुभव ना हो पा रहा हो, हमें अच्छा मैरिड कपल ना मिल पा रहा हो, हमारा सोलमेट ना मिल पा रहा हो, हम कपल हैं, मैरिड हैं, बट हम खुश नहीं हैं, हमारे जीवन में प्यार का अनुभव नहीं अच्छा हो रहा, मेटेरियलिस्टिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, जीवन में आपस में समय नहीं दे पा रहे हैं ना कपल्स। आजकल का जीवन